कि प्रश्नावली 2.2 के 1 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, ये भी करना बहुत आसान है। अगर आप समझते हैं थोड़ा सा भी तो ये वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा से कुछ भी नहीं होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले दिया गया है कि आगे हम कुछ पॉइंट इसमें छोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले दिया गया था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए, यानी शून्यक निकालें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। ठीक है, यानी कि ये दोनों के बीच संबंध जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, यही हम लोग को जांच करना है। क्या क्या में, तो जो शून्यक है उसमें और शून्यकों के गुणांकों के बीच में। ठीक, चलिए हम बारी बारी से कर लेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, तो गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। चलो निकाल लेते हैं। गुणनखंड आपको पता होगा कि फर्स्ट एंड लास्ट में सबसे पहले गुणा होता है, तो 8 में 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 को ऐसा तोड़ना है जिससे कि आ जाए -2। चलिए, तो 4 दूना 8 होता है ना यही। चलिए तोड़ देते हैं डायरेक्ट। आपको हम आगे वीडियो गुणनखंड की बता दिए हैं, आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए यहाँ बस, तो 4 दूना 8 होता है ना, तो -4x + 2x - 8। चलिए शून्यक निकालना तो बराबर 0 कर देना है। ठीक है, जब भी आपको कोई भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप बराबर में 0 कर दीजिए उसका। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर समझना है थोड़ा सा कि -4 हम क्यों लिखें, -2 क्यों नहीं लिखें। तो -4 लिखने का मतलब यही है कि 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। नहीं, कहे कि 4 कौन है, बड़ा वाला 4 है और माइनस है बड़ा वाला में, इसलिए माइनस होगा आंसर। ठीक है, चलिए ये सब तो आपको आता होगा। अब यहाँ पास ये देखना है कि कॉमन क्या होगा इसमें। तो हमको पता होता है कि जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन बोलते हैं। नहीं, चलिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो एक को कॉमन लेना है आपको। तो एक से कॉमन ले लिया, x⁻1, तो 2 है यहाँ पर, तो 1 बचा ना। हाँ, x⁻1 बच गया, -4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस का प्लस और 2 का 2। यहाँ पास देख लो, ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 2 ही ना। ठीक है, x तो कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x है नहीं। ठीक है, तो 2 ही सिर्फ हो सकता है, जिससे कि 8 भी कट जाएगा, यहाँ से भी 2 ले लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, x बचेगा। अब 2 का कितना बार पढ़े हैं, क्या उठाएगा, तो 4 बार, बराबर 0 का 0। ठीक है, चलिए आगे। अब x + 2 1 लिख लेंगे और x - 1 4 लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे ना, बाहर को बाहर से और अंदर को एक ही लिखना है क्योंकि सेम ही है, इसलिए एक ही को लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर शून्य निकालने की बात है ना, तो x + 2 बराबर 0 कर लेंगे और x - 4 बराबर भी 0 कर लेंगे। ठीक है, आगे अब x बराबर जब निकालेंगे तो इसका -2 हो जाएगा और x बराबर निकालेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, ये शून्यक 2 निकल गए, इसके द्विघात था 2 शून्यक निकल गए, अगर त्रिघात रहता तो 3 शून्यक निकलता नहीं। ठीक है, अब कह रहा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें, तो सत्य है कि नहीं है, ये जो शून्यक है आपके पास वो सत्य है कि नहीं है। गुणांकों के बीच बोल रहा है, तो गुणांक यानी कि अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। तो सबसे पहले तो c और a का मान पता होना चाहिए हम लोग को। नहीं, तो चलिए ABC का मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी x² का गुणांक कितना है, 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ 1 का गुणांक -2, यानी कि b का मान जो हो जाएगा -2 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास दिया गया है कि c/a शून्यकों की गुणांक है ना, c/a यानी कि अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो -8 क्या आ जाएगा, -1। अब एक शून्यक तो यहाँ आ गया, अब दूसरा शून्यक देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पास देख लो, ये सही है, आपको दिख रहा है ना, ये सही दिख रहा है आपको। शून्यकों की तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए अल्फा × बीटा यानी कि ये दोनों को आपस में कर देना है। क्या कीजिएगा, तो देख लीजिए ध्यान से, -1 नहीं ना, 1 ना है। चलिए अल्फा का मान यानी पहला मान लेना है अल्फा का मान। ठीक है, ये जो निकला आपके पास इसको मान लेना है अल्फा का मान और इसको मान लेना है बीटा का मान। तब बीटा का मान कितना है, तो +4 और अल्फा का मान -2 है। तो चलिए अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा अल्फा का मान कितना, -2 और गुना +4, तो 4 दूना 8। अब यहाँ इसे तो 1 का पढ़ेंगे 8 बढ़ता आ जाएगा तो -8। अब देखिए ये दोनों को बराबर आया कि नहीं आया,
तो आप बताइए हमको कि सत्य है कि नहीं है। बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पास लिख देना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता एकदम बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्यता सत्य है। सत्यता सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि LHS बराबर RHS है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बताइए हमको, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाए तो समझ में आएगा ना, बना लीजिएगा ना। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।